नमस्कार, आप देख रहे हैं महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल। महाकाल टीवी हिंदी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के निवास पर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। 26 मार्च को सुमन के घर तोड़फोड़ और हमला जान से मारने की नीयत से किया गया। अखिलेश यादव का कहना है कि 12 अप्रैल करणी सेना के कार्यक्रम में बंदूक एवं तलवार लहराएंगी। जिस तरीके से तलवार लहराई जा रही, सीधे सीधे लोगों का फायदा उठाया जा रहा था। सपा सांसद का कहना है कि जिसने मुझे कहा गोली मार दूंगा, जो मुझे गोली मारने की धमकी दी, वह एक सीधा साधा गरीब इंसान है। आगरा सामाजिक न्याय की राष्ट्रीय बाबा भीमराव अंबेडकर, ये हमारे लिए ढाल है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का सम्मान ही हमारा सम्मान है। रामजीलाल सुमन के घर पर जो हमला हुआ वह बहुत सोच समझकर हमला किया गया। जो सुनने में आ रहा है, अखिलेश यादव ने सीधा निशाना बीजेपी पर साधा और कहा सरकार ने फंडिंग की समझ में एक आवाज उठाई जाए। किसी ने थाने का इंतजाम किया, किसी ने कुर्सी का इंतजाम किया, किसी ने टेंट का इंतजाम किया। इसके पीछे सब सरकार की फंडिंग है। कई लोग फोटो और वीडियो को वायरल करते हैं। इसके पीछे कौन है? जो इनके साथी लोग हैं, क्योंकि सरकार डराना चाहती है। किस तरीके का सरकार का डराने का व्यवहार है। एक घटना कुछ दिन पहले की है। आगरा में बारातियों और दूल्हे को घोड़ी से उतार कर मारा, क्योंकि वह बाबा साहब का गाना बजा रहे थे, क्योंकि उनकी शिकायत की जा सकती थी। और ये किस तरह का व्यवहार है? जौनपुर में बाबा साहब की यात्रा में झंडे को लेकर घटना हुई। उनको पता है कि उनकी सरकार है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। इसीलिए निषाद समाज की वीरांगना में आज अपने सांसद रामजीलाल सुमन को गोली मारने की धमकी मिल रही है। आखिर कौन है इनके पीछे ये धमकी दी गई? वैसे तो सरकार को खुद संज्ञान लेना चाहिए। लोग शिकायत करने जा रहे हैं, उनकी शिकायत दर्ज नहीं हो पा रही है। अगर शिकायत दर्ज हो रही है तो उन पर कोई कार्रवाई नहीं करता। इतिहास में उदाहरण है कि सदन में जो कहा जाता है उसे फैलाया नहीं जाता, लेकिन सरकार राजनीति लाभ देने को फैला रही है। सामाजिक न्याय और स्थापना के लिए हम संकल्प लेते हैं। कोर्ट के आदेश पर आया रिजल्ट सरकार ने बदल दिया, जिसकी वजह से सब 1700 बच्चे नौकरी से बाहर हुए। कई मौकों पर जो इतिहास हमें आगे बढ़ता है, जो दरिया बढ़ता है, उससे इतिहास को इतिहास ही रहना चाहिए। कुछ आपको अच्छी नहीं लगेगी, कुछ हमको। समाजवादी पार्टी संविधान और लोकतंत्र में जो अधिकार मिले उसे आगे बढ़ा रही है। जिन्होंने तलवार लहराई और गोलियां दी, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अगर वो वायरल हो रही है, सोशल मीडिया पे चल रही है, खुद संज्ञान लेना चाहिए। क्या करूं? हमारी पार्टी के लोग शिकायत भी करने जा रहे हैं, तो उस पर कुछ भी लिख सकते हैं, उस पर उन पे कार्रवाई नहीं होगी। हो भी जाए तो कार्रवाई करीबन बच तो हम दिखा चुके हैं। सरकार में जाति देखिए, सम्राट अशोक, जिन्हें कुशवाहा मौर्य समाज अपना भगवान मानता है, सौहार्दपूर्ण आयोजन, एक व्यक्ति ने तलवार से केक काट दिया और कार्रवाई हो गई। पुलिस ड्रोन की निगरानी, योग के लोगों को पूरे सम्मान के साथ कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हुई हो तो बताइए आप। और याद कीजिए क्या कहा जाता है, जब पुरानी प्रतिष्ठित चैनल की मैं न्यूज के आधार पे ये बात कह रहा हूँ। टेक ओवर ऑफ यूपी पुलिस, मतलब न्यूज चैनल और ऐसी कई फर्जी खबरें चलाई जाती थी। केवल एक खबर चलती थी। आंकड़े हैं 2025 के, वो खबरें कहीं नहीं चल रही। ये थाने हैं, बताओ। मैनपुरी में 15 थाने हैं, जो सभी लोग हैं। 15 थाने, 15 में 10 थाने हैं, 6 में साहब लोग, चित्रकूट में 10, जयतन में सिंह साहब। यूपी एसटीएफ के बारे में हम लोग खड़े किए। 21 अधिकारी हैं, 3 केवल पीडीए हैं। ग्राफ भी लाया हूं मैं। आप चाहे तो ग्राफ भी दिखा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कई चैनल अपने आप ग्राफ को कवर कर रहे हैं। फ्रंट पर ये है, केवल 4 जगह का बता रहा हूँ मैं आपको। माइक ले लीजिए सर। केवल 4 जगह की बात कर रहा हूँ। एसटीएफ का सर फ्रंट पे सर तो नहीं पीछे कर नीचे कर ले भाई। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, जो बात कहता हूँ, जो
तथा कथित शक्ति प्रदर्शन आगरा में हुआ, वो दिल्ली वाले लखनऊ वालों के बीच के सत्ता संघर्ष से उपजा कि मनसबदारी और अब नहीं चलेगा, क्योंकि अब भीमराव अंबेडकर जी संविधान इस सर्वोपरि ही रहेगा और आगे भी रहेगा। वासियों को आगे आकर के हिंसात्मक राजनीति का विरोध, हम लोग तो विरोध, लेकिन आपके माध्यम से वासियों से भी अपील करूंगा कि इस हिंसात्मक राजनीति का अमन चैन बिगड़ा और दुनिया भर तो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा भी खराब होगी और कतराएं में सीधा असर आगरा के लोग पड़ेगा। ये अर्थव्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रहेगी। जिन लोगों ने केवल नफरत की राजनीति मुगल म्यूजियम छत्रपति शिवाजी महाराज जी पर किया, किसी ने विरोध नहीं किया, हम लोगों ने भी विरोध नहीं किया। मुर्शिदाबाद लगातार चल रहा है और भाजपा साफ कहती है कि हिंदू विरोधी है समाजवादी पार्टी। जहाँ सरिया कानून चल रहा है वहाँ अखिलेश एक शब्द नहीं बोल रहे हिंदुओं के कत्लेआम पर। मैं एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कभी भी मुद्दों पर बहस नहीं करना चाहती है। ये जो महंगाई है इस पर बात नहीं करेगी, जो किसान की आय दोगुनी की बात, इस पर बात नहीं करेगी, आपके अपने आगरा की जो समस्या का समाधान पे बात नहीं करेगी। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो जाम में नहीं फंसता हो। और ये स्मार्ट सिटी है, मेट्रो अगर हम लोगों ने न दी होती तो मेट्रो का काम ये भी नहीं पूरा कर पा रहे। इन भाजपाइयों को तो इस पर भी लड़ना चाहिए, टाटा के खिलाफ काम करना चाहिए। ताज का नाम इस्तेमाल कैसे कर रहा है टाटा के? सर योगी जी ने कहा धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? मुर्शिदाबाद पर स्टैंड क्या बॉस आपका? मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कभी आपने सोचा टाटा जैसा इतना प्रतिष्ठित ग्रुप सर इतने बड़े पैमाने पर लाखों लोगों को नौकरी रोजगार देता है, हमारी देश की अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत बनाता है। भाजपाइयों को तो जाकर के वहाँ भी विरोध करना चाहिए। सर अखिलेश जी स्टैंड क्या है सपा का मुर्शिदाबाद पर? मुर्शिदाबाद पर क्या स्टैंड है आपका? मुझे उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट न्याय करेगा और जिस दिशा में सुप्रीम कोर्ट बता रहा है और जो चर्चाएं में बात आ रही है, सरकार मनमानी कर रही है, सरकार मनमानी कर रही है। ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं, संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं। योगी जी ने कहा शरिया कानून यहाँ नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा। सर क्या कहना चाहिए? मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहे महाकाल टीवी।